जी को नमस्कार। हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन पार्ट 1 नोटिफिकेशन ऑर्डर एंड डिक्लेरेशन बाय हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा वित्त विभाग अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2023। ये है भाई सीसीएल के बारे में। सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव यानी कि शिशु देखभाल अवकाश कह सकते हैं इसको। ये जो है ना पहले महिला कर्मचारियों को मिलती थी, अब जो है ना एकल पुरुष कर्मचारी को भी मिल रही है। तो इसके बारे में आज जो है ना जो ये प्रकार है लीव का, एक अवकाश का प्रकार ही है। पहले ये नहीं होता था लेकिन पिछले काफ़ी समय से दिया जा रहा है। इसमें जो है ना आपके कई सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये अधिसूचना है 23 फरवरी 2023 की। ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और हो सके तो कमेंट में इसका लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन ये आप अपने डीडीओ को, अपने अधिकारी को दिखा सकते हो। इसमें जो जो नियम बनाए गए हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 को आगे संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। यानी जो HCS रूल्स है लीव के 2016 के, उनमें जो है ना अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है। ये नियम हरियाणा सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2023 कहे जा सकते हैं। यानी इनका नाम रख दिया भाई संशोधन नियम 2023 HCS। ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। यानी कि जिस डेट को प्रकाशन हुआ ना, यानी कि 23 फरवरी जो है ना, ये इसमें लागू माना जाएगा। हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है में नियम 9 में खंड क में उपखंड 3 के खंड क में उपखंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि पहले उसमें जो था उसमें ये जो है ना ऐड किया जाएगा उसकी जगह। नंबर 3, बालक देखरेख से अभिप्राय है केवल 18 वर्ष की आयु तक के अपने 2 बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए। देखो एक पॉइंट तो ये क्लियर होता है भाई, कई जगह ये बात आती है कि भाई 18 तो ही नहीं देते, को 11 मानना है, को 12 मानना है, लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है और इस नोटिफिकेशन से बड़ा कुछ नहीं है। 18 साल तक के 2 बड़े बच्चे, अगर एक बच्चा है तो एक की तो मिलेगी, लेकिन बाई चांस किसी के 3 हो तो तीसरे की नहीं मिलेगी। उनमें से जो 2 बड़े होंगे ना उनके लिए मिल सकती है आपको, तीसरे के नाम के आपको नहीं मिलेगी। और ये कितनी मिलती है भाई? 730 दिन, यानी टोटल 2 साल का समय अलग अलग इकट्ठा भी लिया जा सकता है और अलग अलग भी वो सिचुएशन देखी जाती है। ये 2 बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए महिला सरकारी कर्मचारी तथा या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को दे अवकाश ये माने जाते हैं। उपखंड 20 के बाद निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा। जो उपखंड 20 है उसमें के बाद ये रखा जाएगा भाई 20 के, यानी 20A के नाम से एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय है। अब सवाल ये होगा भाई एकल पुरुष किसको माना जाएगा? तो उसकी डेफिनेशन इन्होंने दे दी है, से अभिप्राय है अविवाहित, यानी जिसके कभी शादी ना हुई हो, या विधुर भाई जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, या विधिक रूप से तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी, या जिसका जो है ना कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो लिखित में, वो जो है ना एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी माना जाएगा भाई। उक्त नियमों में नियम 46 में 2 बार आने वाले महिला सरकारी कर्मचारी के स्थान पर महिला सरकारी कर्मचारी तथा एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। क्योंकि जो है ना पहले सिर्फ महिला सरकारी कर्मचारी को मिलता था, एकल पुरुष को नहीं मिलता था, तो इसलिए उसमें नियम में जो है ना ये अमेंडमेंट किया, साथ में ये वर्ड इसमें जोड़ा गया है। अब आगे क्या हुआ है, एक और अमेंडमेंट हुआ है। बालक देख रेख अवकाश केवल 18 वर्ष की आयु तक के अपने 2 बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए संपूर्ण सेवा काल के दौरान 703 दिन की अवधि अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा। अब इसमें क्या किया है, परंतु 730 दिन की अवधि में एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, यानी 730
दिन का टाइम दे दिया। उसमें जो है ना एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी अगर अप्लाई करता है पूर्व किसी राज्य या भारत सरकार के अधीन कार्य करने के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी के रूप में उन्हीं दो बड़े बालकों की माता के रूप में लिया गया बालक देख रेख अवकाश यदि कोई हो तो शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे पहले माँ जिंदा हो और उसने सीसीएल ले ली हो, बाई चांस उसने ले ली भाई 300 दिन की, और उसके बाद वो जो है ना भाई संसार में नहीं रही, और उसके अगर बच्चों का पिता अप्लाई करना चाहता है तो उसके में तो 730 दिन की नहीं मिलेगी उसको। जो पहले ले ली ना बड़कों की माता ने, बड़कों की माँ ने, वो उसमें से घटाई जाएगी। यानी 703 में थे 300 दिन की मान लो ले ली तो आपके पास 430 दिन ही बचेंगे। ये नियम न्यायालय का आए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। एक और नियम क्लियर हो जाता है, परंतु यह कि 18 वर्ष से कम आयु की शर्त दिव्यांग बालकों पर लागू नहीं होगी। अगर किसी का बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग, पहले विकलांग बोलते थे अब दिव्यांग बोल देते हैं, तो उन पर कोई भी शर्त लागू नहीं होगी। यदि उसमें भी शर्त है सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए असक्ता प्रमाण पत्र के अनुसार असक्ता 60% से अधिक हो। यानी 60% फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। दिव्यांग बालक पूर्ण रूप से महिला सरकारी या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो पर पूर्ण रूप से आश्रित है वो माना जाएगा भाई, चाहे महिला हो चाहे एकल पुरुष कर्मचारी हो। अंत में विद्यमान टिप्पण में महिला सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर शब्दों के स्थान पर महिला कर्मचारियों एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों शब्द, यानी पहले सिर्फ महिला कर्मचारियों जहाँ शब्द जहाँ भी है वहाँ उसके साथ साथ एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी भी प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार ये साथ साथ में दोनों भाषाओं में आता है, इंग्लिश में भी है भाई। वे HCS लीव अमेंडमेंट रूल 2023 ये कहे जाएंगे। सारी बातें जो मैंने बता दी सिंपल भाषा में वो ये है। ए सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन का आ जाएगा, मीन्स एन अनमेरिड, ए विडोअर और लीगली डाइवोर्सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चाइल्ड केयर लीव मीन्स the leave admissible to a female government employee and or single male government employee for a maximum period of 2 years, for example 730 days during the entire service for taking care of their 2 eldest surviving children up to the age of 18 years। तो ये तो कन्फर्म है भाई 18 साल की उम्र तक ली जा सकती हैं और अधिकतम 730 दिन की ली जा सकती हैं। और जो है ना 18 साल की शर्त दिव्यांग बच्चे पे, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे पे किसी भी तरह से वो लागू नहीं होगी। तो भाई कुल मिला के जो है ना 2-3 बातें 4 बातें इसमें क्लियर अपनी हो गई हैं। बाकी बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो।